मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद मी में। आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, क्या है हमारा टॉपिक? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फ्लावर क्या होता है। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर मॉडिफाइड सूट होता है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब क्या होता है? ऐसा ऑर्गन जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड लीफ और मॉडिफाइड सूट। देखिए, फ्लावर, आप सभी ने शुरुआत से ही सबसे पहले 6 7 8 से ही पढ़ा है हिबिस्कस के बारे में। हिबिस्कस मतलब गुड़हल। जिसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो हिबिस्कस का ही एग्जांपल लेके हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि फ्लावर क्या होता है। सबसे पहले फ्लावर क्या होता है? फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हिबिस्कस के ही फ्लावर को देखो तो ये नीचे ये जो डंडी होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इस डंडी को कहा जाता है ये ये जो ये स्टाक नुमा स्ट्रक्चर होता है, ये डंडी होती है, इसे हम क्या कहते हैं? पेडिसिल। इसे हम क्या कहते हैं? पेडिसिल। और इस स्टाक पे इस तरह से आप गुड़हल के फूल को अपने दिमाग में बैठाए रखिए। पाइप होते हैं यहाँ पे। ये क्या होता है? ये ग्रीन कलर का पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं? कैलिक्स। और इसी कैलिक्स से कलरफुल पार्ट अटैच होते हैं। ये देखिए, जिसे क्या कहते हैं हम? कोरोला। ये हो गई पेडिसिल, ये क्या हो गया? कैलिक्स। और इस कलरफुल पार्ट को हम क्या कहते हैं? कोरोला। अब अगर आप गुड़हल के फूल को याद करें तो अंदर से एक डंडी निकली होती है। देखिए, यही होता है मेल और फीमेल पार्ट। यही ऐसी जगह होती है जहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट हमें दिखाई देते हैं। ये क्या है? ये फीमेल पार्ट है। ये जो ऐसे पतली सी डंडी और ये गुंबद नुमा बना है, ये क्या है? ये फीमेल पार्ट है। इसे हम क्या कहते हैं? गाइनोसियम। क्या कहते हैं? गाइनोसियम, ठीक है। इसको इसे हम कहते हैं गाइनोसियम। और यहाँ पे छोटे-छोटे ये देखिए इस तरह से अटैच होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। इसे कहा जाता है एंड्रोसियम। देखिए, तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और ये होता क्या है एक्चुअल में? तो ये मॉडिफाइड सूट या तो फिर लीव्स मॉडिफाई होके आगे चल के क्या बनाती हैं? फ्लावर बनाती हैं। और एक फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। कौन-कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अगर हम बात करें इस कैलिक्स की, ठीक है? तो अभी देखिए इसका नंबर कितना है? 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या है? ये पूरा एक ग्रुप में है कैलिक्स। अगर हम कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स सबसे पहले हम स्टार्ट ही करते हैं, ठीक है। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट और लीफ, ठीक है। फ्लावर, मॉडिफाइड सूट और लीफ, सूट और लीफ कैसा होता है? मॉडिफाइड होता है। कैसा होता है? मॉडिफाइड। अब फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? 4। कौन-कौन से? कैलिक्स,
कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। देखिए, तो अगर हम बात करें कैलिक्स की, कैलिक्स क्या होता है? फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो कि क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। आउटर मोस्ट पार्ट। और आप लोगों ने अगर गुड़हल को याद करिए, सबसे पहले ये ग्रीन कलर की लगी होती है। तो आउट कैलिक्स क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। और ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। और फ्लावर की कली अवस्था में, बड कंडीशन में फ्लावर का क्या करता है? ये रक्षा करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो व्हाट इज कैलिक्स? कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फ्लावर वॉल, फर्स्ट वॉल। इसे हम क्या कहेंगे? पर फर्स्ट वॉल, आउटर मोस्ट पार्ट होता है। और ये क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। और क्या होता है ये? बड कंडीशन में, कली अवस्था में पुष्प की, फ्लावर की रक्षा करता है। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें, जैसे यहाँ पे 5 कैलिक्स हैं, ये क्या है? ये ग्रुप में यूनाइटेड है। अगर हम इसमें से एक कैलिक्स को निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा? इसे हम कहेंगे सेपल। तो अगर हम इस कैलिक्स की यूनिट की बात करें, ये यूनिट की बात करें, तो इसकी यूनिट क्या होती है? कैलिक्स की सेपल। अगर इसी तरह से कोरोला, ये रंग बिरंगा पार्ट जो है, ये फ्लावर का सेकंड वॉल होता है। क्या होता है? सेकंड। देखिए, कैलिक्स और कोरोला को एक्सेसरी ऑर्गन्स भी कहा जाता है, मतलब ये आवश्यक होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन अगर ये ना भी हो तो भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो देखिए, कोरोला क्या होता है? कोरोला इज अ सेकंड वॉल ऑफ द फ्लावर विच आर कलरफुल। ये क्या होते हैं? कलरफुल, रेड कलर का होता है ये कलरफुल होता है। और ये कलरफुल क्यों होता है? इसके कलरफुल होने का रीजन होता है कि ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। ये परागण को कराने की में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? कोरोला क्या है? कोरोला इज अ सेकंड वॉल of the flower which attract, it is a colorful and which attracts insect for the pollination। ठीक है? और इसका जो ये देखिए 1 2 3 4 5, अभी ये ग्रुप में है सभी, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? कोरोला। हम इसकी एक 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 पेटल्स को निकालेंगे तो इसकी यूनिट क्या होती है? पेटल। हम जैसे रोज लेते हैं, ठीक है? अगर आप गुलाब को देखो तो उसकी पंखुड़ियां निकाल दी जाती हैं, वो पूरा फ्लावर है, ठीक है? लेकिन हम एक-एक को निकालेंगे उसके, तो उसे हम क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। तो कोरोला की यूनिट क्या होती है? पेटल। अब इसी तरह से एंड्रोसियम में आते हैं। देखिए, कैलिक्स, एक सिंपल कैलिक्स हम निकालते हैं। ये देखिए, ये हो गया कैलिक्स, ठीक है? कोरोला। अब देखिए एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है? एंड्रोसियम इज अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है? एंड्रोसियम क्या होता है? पुष्प का नर जननांग होता है। अब एंड्रोसियम को अगर हम देखें तो देखिए इसमें 2 भाग होते हैं। कौन-कौन सा? एक ऊपर का होता है ये खुला हुआ भाग, जिसे हम क्या कहते हैं? एंथर। और एंथर इस फिलामेंट से जुड़ा होता है। इसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। तो क्या हो गया? एंथर, ये नीचे का इसे हम क्या कहेंगे? फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट को जो जोड़े उसे हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव। एंथर के कितने भाग हो गए? एंड्रोसियम के कितने भाग हो गए? 2। कौन-कौन सा? एंथर, फिलामेंट। और ये जो इन दोनों को जोड़ता है इसे हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव कहते हैं। तो देखिए एंड्रोसियम, ये इस गाइनोसियम से अटैच छोटे-छोटे ये लगे हैं, ये क्या है? एंड्रोसियम। हम किसी एक स्ट्रक्चर को थोड़ा-सा इलैबोरेट करते हैं। इसको देखो, इसी को बस निकालो, तो देखो ऐसे और ऐसे दिख रहा है। तो ये ऊपर वाला क्या है? एंथर। ये ऊपर वाला क्या है? एंथर। और ये नीचे वाला क्या है? फिलामेंट, ठीक है? और इसी एक एंड्रोसियम को, ये जो एंड्रोसियम है, ये एंड्रोसियम क्या है? मेल पा
मेल पार्ट्स के क्या है, पूरे ग्रुप हैं। अब हम एक निकाले हैं, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे स्टेमन। इसे हम क्या कहेंगे? स्टेमन। तो एंड्रोसियम का अगर हम इसके यूनिट देखें तो इसे हम क्या कहेंगे? स्टेमन। अब इस तरह से आते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है? ये फ्लावर का सब लास्ट एंड सब ये फोर्थ वॉर्ल होता है, और क्या करता है? ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। गाइनोसियम ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। अब देखिए इस गाइनोसियम को देखिए, इसकी यूनिट क्या होती है? पिस्टिल और कार्पेल। तो देखिए हम इस गाइनोसियम का, इसे हम यहाँ पे थोड़ा इधर आप देखिए, कोशिश करिए। देखिए ठीक है, गाइनोसियम ये क्या है? फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, और इसमें इसकी यूनिट क्या होती है? कार्पेल और पिस्टिल। क्या होती है इसकी यूनिट? ये क्या है? फीमेल पार्ट है, और इसकी यूनिट क्या होती है? कार्पेल और पिस्टिल। अब ये जो गाइनोसियम है ये 3 भागों में बँटा होता है। पिस्टिल ये कार्पेल या और पिस्टिल ये कितने भागों में बँटा होता है? 3। इसे हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा। ये होता है स्टाइल, और ये क्या होती है? ओवरी। ये क्या होती है? ओवरी। और इस ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल, और यही ओव्यूल आगे चल के क्या बनाता है? सीड्स बनाते हैं। और जो ये जो ओवरी जिस पे टिकी हुई है, इसे हम क्या कहते हैं? थैलेमस। इसे हम क्या कहते हैं? थैलेमस। और ये अंदर क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल ये क्या करेगा आगे चल के? यही ओव्यूल, ये ओव्यूल आगे चल के सीड बनाने के काम में आएंगे। तो देखिए, पर आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ। फ्लावर 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 के क्या होते हैं? फ्लावर हैव 4 पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। जिसमें से कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। कोरोला इज अ कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट्स पॉलिने इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है? मेल पार्ट। गाइनोसियम क्या होता है? फीमेल पार्ट। मेल पार्ट जो होते हैं ये की यूनिट क्या होती है? स्टेमेन। और ये 2 भागों में बटा होता है, एंथर और फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट को जो कनेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव। और ये जो एंथर है, इसी एंथर के अंदर क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। हम आते हैं फीमेल पार्ट। ये फीमेल पार्ट क्या होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है गाइनोशियम, जिसका जिसकी यूनिट क्या है? कार्पेल और पिस्टिल। जिसकी यूनिट क्या है? कार्पेल और पिस्टिल। ये 3 भागों में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? ये जिस तरह से अगर हम अ, उम, अगर आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हो और क्या होता है? लैंड करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ एंथर से क्या निकलते हैं? पॉलन ग्रेन, और इस स्टिग्मा पे आके लैंड करते हैं। तो स्टिग्मा क्या होता है? रिसेप्टिकल होता है, रिसेप्टर होता है, छन्ना, जिस पे क्या होते हैं? गिरते हैं, और फिर ये स्टाइल से होते हुए ओवरी तक आते हैं, ठीक है? तो स्टिग्मा क्या करता है? पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। स्टाइल और ओवरी, ओवरी में क्या होता है? एग का फॉर्मेशन होता है, और जो आगे चल के ओव्यूल, ओव्यूल से क्या बनता है? सीड्स बनते हैं। तो ये हो गई हमारी फ्लावर। फ्लावर क्या है? और फ्लावर के सारे पार्ट। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स इसेंशियल ऑर्गन कौन-कौन से हैं? एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो हम अब एंथर के बारे में देखिए, ये किससे कनेक्ट है? एक धागे नुमा स्ट्रक्चर से, ये फिलामेंट है, इसके ऊपर क्या है? एंथर। तो हम अब अगले
अगले सेशन में पढ़ेंगे कि एंथर क्या होता है। एंथर क्या होता है? एंथर क्या है? स्टेमन के ऊपर वाला पार्ट जो ऐसे गुंबदनुमा है, इसे हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगी, एंथर क्या होते हैं? जैसे देखिए, इसमें मैं बना रही हूँ ऐसे, ये तो इसमें क्या होते हैं? 2 लोब होते हैं। ल ठीक है? ये इसमें क्या होते हैं? 2 लोब होते हैं, ये। और इसके अंदर क्या भरे होते हैं? स्पोरेंजिया। कितने स्पोरेंजिया होते हैं? 4, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? टेट्रास्पोरेंजिया। इसे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पूरा हिस्ट्री, किस तरह से ये बनते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम पॉलिनेशन कैसे होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, कीट का फॉर्मेशन के ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है, पार्थिनोकार्पी क्या होती है। तो हम इन चीज़ों को एक सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, फ्लावर और फ्लावर के पार्ट्स और उनका काम क्या होता है। तो तब आप मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद।